अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, आप गुज़र रहे हैं रमज़ान मुबारक के मग़फ़िरत के अशरे में। देखते ही देखते रहमत का अशरा गुज़र चुका और अब बड़ी तेज़ी के साथ ये माह मुबारका हमसे रुखसत होने जा रहा है। तुम मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, तुम मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, खुदा होगा मेहरबान अर्शे बरी पर, खुदा होगा मेहरबान अर्शे बरी पर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे माशरे में आज हर कोई बस अपनी फ़िक्र कर रहा है, सबको अपनी पड़ी है। ऐसा महसूस होता है कि यहीं पर मैदान महशर कायम हो चुका है। सबको अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी है। हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे अहबाब व अकारीब में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारा इस माह रमज़ानुल मुबारका में सही से इफ्तार तक नहीं कर पाते, सहरी का इंतज़ाम सही से नहीं कर पाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पुराने कपड़े ही पहनकर ईद मनाते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ ऐसे हमारे अहबाब व अकारीब में, कुछ रिश्तेदारों में, कुछ हमारे पड़ोस में, कुछ मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो शर्म व हया की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, मगर हमें तौफीक नहीं मिलती, तौफीक नहीं होती कि हम उसे चुपके से जाकर मदद करें। दोस्तों, ये रमज़ान मुबारक का महीना इबादत व रियाजत, बंदगी और अपने आमाल को बनाने का महीना है। हम अपने बच्चों के लिए एक जोड़े नहीं, कई कई जोड़े खरीदते हैं, लेकिन काश उस गरीब बच्चे के लिए भी सोचें जो आपके ही मोहल्ले में हैं। शर्म व हया की वजह से उनके वालिदैन किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं। जागिए मुसलमानों, अपने पड़ोस का ख्याल कीजिए, अपने पड़ोस के बच्चों का ख्याल कीजिए। आप सहरी में, इफ्तार में नेमतें खा रहे हैं, और न सिर्फ नेमतें खा रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए उसको आम भी कर रहे हैं। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके यहां सहरी और इफ्तार का सही इंतजाम भी नहीं है। उनके बारे में भी जरा सोचें। गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ें। कुछ ऐसे बीमार हैं जो पैसे न रहने की वजह से घर में ही तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने का उनका कोई इंतजाम नहीं है, और अल्लाह ने आपको करोड़पति बनाया है, लाखोंपति बनाया है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? उठिए, इरादा कीजिए, अपने जेब पर हाथ रखिए और उस गरीब के इलाज के लिए आप आगे बढ़िए। तुम मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। रमज़ानुल मुबारक का पैगाम है कि आप जिस तरह अपने लिए सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए सोचें, गरीबों के परिवार के लिए सोचें, उनके बच्चों के लिए भी सोचें। यतीमों के माथे पर शफकत का हाथ रखें। आप जरा कौम का दर्द अपने दिल में जगाइए। आपके सामने मदरसे के सुफरा हजरात ज़कात और फितरा और सदकात वसूल करने के लिए जब आते हैं, हमारा और आपका चेहरा उतर जाता है। हम सोचते हैं कि उस पर बड़ा एहसान करते हैं। हमारा एहसान उस पर नहीं है, बल्कि उन सफरा का एहसान उमरा पर है, अमीरों पर है कि वो हमारे घर तक आकर हमारे माल को पाक करके जाते हैं। हजरात गिरामी, ये दौलत कहीं हमारे आखिरत में लानत का तौक ना बन जाए, हमारी कब्र में यही दौलत हमारे लिए नुकसान ना दे। अल्लाह ने दौलत दिया है, उसके रास्ते पे खर्च कीजिए, मदरसों का ख्याल कीजिए, मसाजिद का ख्याल कीजिए, खानकाहों दरगाहों का ख्याल कीजिए, यतीमों का ख्याल कीजिए, बेवाओं का ख्याल कीजिए, मिस्किनों का ख्याल कीजिए। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं।
मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस बात को दूसरे तक पहुंचाइए और इस मग़फ़िरत के अशरे में आप मेरे लिए, मेरे तमाम अहले खाना के लिए दुआ कीजिए। मैं आपके लिए, आपके तमाम अहले खाना के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में हम तमाम लोगों को इबादत और रियाजत करके अपने रब को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।